ये है IIMC न्यूज। मैं शशांक दोपहर समाचार में स्वागत करता हूं। पेश है आज की सुर्खियां। पाकिस्तानी महिला के पास मिली 2 वीडियो कैसेट, चलाने के लिए VCR खोज रही पुलिस। प्रेमी के पास भारत आई पाकिस्तानी महिला को नोएडा पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। महिला को भारतीय युवक से PUBG खेलते हुए प्यार हुआ था, जिसके बाद वो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। जांच में पता चला है कि सीमा 5वीं तक पढ़ी है। गिरफ्तारी के बाद से सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल, 4 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एवं 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड, 1 बस का टिकट काठमांडू से दिल्ली का बरामद हुआ है। इस मसले पर हमने पुलिस अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की। पुलिस ने हमें बताया कि नेत्रपाल निवासी रघुपुरा के संपर्क में आई थी और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए रघुपुरा आई थी। इसमें अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मोदी मंत्रिमंडल में जल्द होगा बदलाव, सुशील मोदी और रविशंकर बन सकते हैं मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट देखी जा रही है। महाराष्ट्र से आने वाले प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है, वहीं बिहार से लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को ही मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार से ही सुशील मोदी एवं रविशंकर प्रसाद को फिर से कैबिनेट में वापसी हो सकती है। पंजाब से आने वाली हरसिमरत कौर को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सेशन स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई से, तो कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के साथ एक ऐसी बैठक करते हैं। ये रूटीन है, लेकिन इस बार की मंत्रिपरिषद की बैठक रूटीन नहीं है, क्योंकि चर्चा ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो इसमें से आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे, बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जो आज बैठक में तो शामिल होंगे, लेकिन शायद अगली मंत्रिपरिषद की बैठक में वो मौजूद ना रहें। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरकार अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल निश्चित रूप में ऐसी इस प्रक्रिया पे काम हो रहा है और सरकार का मत है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरह 2019 में एक बड़े कुनबे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे थे, वैसे ही इस बार भी बड़े कुनबे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और उससे पहले की ये कसरत हो रही है और यही कारण है, इसी में संभावना जताई जा रही है कि चिराग पासवान भी साथ में आ सकते हैं। BCCI को खोज हुई पूरी, अजीत अगरकर बने मुख्य चयनकर्ता। अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता चुने गए हैं। वह चेतन शर्मा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। अजीत अगरकर को मुख्य चयनकर्ता बनाए जाने की अटकलें काफ़ी पहले से ही लगाई जा रही थीं और अब इन पर मुहर लग गई है। भारतीय क्रिकेट चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्मा ने एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही यह पद खाली चल रहा था। अब अजीत अगरकर को यह जिम्मेदारी दी गई है। अजीत अगरकर ने कुछ दिन पहले ही IPL की टीम दिल्ली कैपिटल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वे भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता बनाए जा सकते हैं। अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने उन्हें साक्षात्कार के बाद इस पद के लिए चुना। बता दें कि BCCI नियुक्ति की औपचारिकता पूरी करना चाहता है, क्योंकि अगरकर कार्यभार संभालने के बाद वेस्टइंडीज में 5 मैच खेलने वाली T20 टीम के लिए चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया कि अगरकर एकमात्र उम्मीदवार हैं जो साक्षात्कार में उपस्थित हुए। इसरो जल्दी कर सकता है चंद्रयान लॉन्च, इसरो अध्यक्ष सोमनाथ का बयान। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हो सकता है। लॉन्चिंग पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है कि हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा है कि अभी रॉकेट एकीकरण का काम चल रहा है, जो अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो सकता है। इसके बाद परीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इस मिशन को GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप है। हालांकि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ कह चुके हैं कि यह चंद्रयान 2 की रेप्लिका नहीं है। यान की इंजीनियरिंग एकदम अलग है, इसे पहले के मुकाबले बहुत मजबूत बनाया है। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने और अधिक बताते हुए कहा है कि successful landing on the moon. That's our hope. Sir, for the robo capacity, how it will work on The rover is 26 kilogram mass rover approximately, and it will work for 2 weeks of time. So, how many cameras are there?
No, no, I'm not going to. There are many cameras. Okay, what is the period, sir? How it will work? How long So it will travel it on will the moon? it will travel for a duration of 15 days, depending upon various scenarios. The distance will vary. So we are hoping that if everything goes normal, our planned trajectory can be accomplished. Sir, is the PM is arriving for the I'm lunar landing, sir? I am not aware of it. We will expect him. Thank you, sir. Hoping launch will take place on 14th. वैगनार ग्रुप के हेड प्रिगोजिन गायब, पुतिन पर गायब करवाने का शक। रूस के बागी प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ प्रिगोजिन गायब हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है प्रिगोजिन अब हमारे देश में नहीं हैं, वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में होंगे। हालांकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं मिल रही है। राइटर्स के मुताबिक लुकाशेंको ने बताया कि वैगनर यूनिट्स के बेलारूस में शिफ्ट होने को लेकर अभी भी रूस ने कोई फैसला नहीं लिया है। फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक बुधवार को प्रिगोजिन से जुड़ा एक बिजनेस जेट सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को रवाना हुआ था। इसके बाद ये जेट गुरुवार को दक्षिणी रूस रवाना हो गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि इसमें प्रिगोजिन सवार थे या नहीं। वहीं राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बताया कि वो जल्द ही पुतिन से मुलाकात कर प्रिगोजिन को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा प्रिगोजिन पूरी तरह से आज़ाद हैं और पुतिन उन्हें मारने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता। वैगनर के चीफ प्रिगोजिन को पिछले हफ्ते रूस में विद्रोह का नेतृत्व करते देखा गया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने के बाद प्रिगोजिन को किसी ने नहीं देखा। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।